हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। और आज है बहुत ही ख़ास दिन, रक्षाबंधन वाले दिन का ये ब्लॉग है। तो यहाँ पर सुबह के सब काम निपटा चुके हैं, नहाने धोने वाला, साफ़ सफाई वाला। और खुशबू कर रही है यहाँ पर मंदिर क्लीन हो चुका है। एक दिन पहले ही हो गया था, लेकिन ये जो कपड़े वगैरह डालने थे, लाल वाला आसन लगाना था भगवान का, तो वो रह गया था, तो वही डेकोरेट कर रही थी। तो साथ ही एक बार और भी फ़ोटो वगैरह को मतलब पोंछ दिया था। तो साफ़ सुथरे भगवान हमारे हो गए थे, तस्वीर सब भगवान की। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं सजाने लगी हूँ मंदिर। तो देखिए, पहले अच्छे से मंदिर को डेकोरेट कर देंगे, सजा देंगे, और फिर उसके बाद सबसे पहले हम बांधेंगे, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो सबसे पहले हम भगवान को राखी बांधेंगे। उसके बाद बेटियां जो हैं वो बांधती हैं अपने पापा को। तो पापा भी उनके रेडी हो गए हैं और भगवान के पैर छूकर सोफ़ा पर बैठे हुए हैं। न्यूज़ लगा, टीवी पे न्यूज़ लगी है तो न्यूज़ देख रहे हैं। और उसके बाद जो है मतलब हम सब लोग नहा धो चुके थे। और मंदिर डेकोरेट करने के बाद फिर यहाँ पर जो है हमारे पास गणपति बप्पा हैं छोटे से। तो सबसे पहली राखी मैं उनको ही बांधती हूँ हर साल, गणेश भगवान को। तो छोटी सी मूर्ति है, तो रख के हाथ से बन नहीं रहा था, तो मैंने जो है हाथ में ले लिया है उनको, स्नान वगैरह करा दिया, तिलक लगा दिया है, राखी बांध दिया है। और लड्डुओं का भोग लगाएंगे। जैसा कि लड्डू जो है गणपति बप्पा को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो उनको खिला दिया है मैंने लड्डू, और जल भी जो है आचमन भी कर दिया है। उसके बाद उनको उनकी जगह पर स्थापित कर दिया है, आसन में बिठा दिया है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर सभी भगवान को राखी बांध देंगे, पूजा कर देंगे, और लास्ट में कर देंगे आरती। तो दीपक वगैरह सब जला के रख दिया है, और एक एक करके घर में जो है सब ने पूजा कर ली है। सबसे पहली राखी मैं ही बांधती हूँ, उसके बाद ये लोग बांधती हैं। तो खुशबू साइड में रेडी हो रही है, वो भी बांधेगी अभी। मैं पहले पूजा कर देती हूँ, मंदिर में दीपक वगैरह जला देती हूँ। उसके बाद जो है घर में सभी लोग राखी भगवान को बांधते हैं, मतलब समर्पित चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने तो जो है रक्षाबंधन मना लिया था भगवान को राखी बांधकर, गणपति बप्पा और कृष्ण भगवान को और नारायण प्रभु को। उसके बाद खुशबू जो है यहाँ पर कर रही है पूजा, और फिर बांधेगी राखी भगवान को। और यहाँ पर जो है हनुमान जी का फ़ोटो है, तो उस पर हार बहुत बड़ा था तो आ नहीं रहा था, वही यहाँ पर सही कर रही हूँ। और एक एक करके सभी ने जो है राखियाँ बांध ली थी भगवान को, और आशीर्वाद ले लिया था पैर छूकर। फिर जो थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया था अभी, वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो एक माला खुशबू चढ़ा रही थी, तो वो माला उससे उलझ गई थी, तो उसको सुलझाऊंगी, और सुलझा कर खुशबू को दिया है, फिर उसने चढ़ाया है। तो देखिए यहाँ पर ये माला खुशबू को चढ़ानी थी, तो उससे उलझ गई थी। और ये माला जो है सुलझाते सुलझाते मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, तो 5 मिनट इसमें ही लेट हो गया है। लेकिन उलझी हुई माला तो भगवान को चढ़ा नहीं सकते हैं, तो वही यहाँ पर लगी हुई हूँ उसको सुलझाने में। तो इस तरह की जो माला रहती है गैप गैप वाली जो है, इसमें जो है उलझने का बहुत चांस रहता है। तो देखिए यहाँ पर एक फूल में उलझ गई है, वही मैं यहाँ पर जो है इसको सुलझा दूँगी, और सुलझा कर खुशबू को दे दूँगी, तो वो
चढ़ा देगी और वो हनुमान जी को राखी बांधती है। और यहाँ पर इसी तरह से हमारे घर में त्यौहार मनाया जाता है। और गांव जो है मतलब मायके जाने का जो है अभी तो जाकर आई थी, और अगर नहीं गई होती तो शायद प्लान बन जाता रक्षाबंधन में जाने का। और बहुत कम जो है मेरा ये त्यौहार रक्षाबंधन का मायके में पड़ता है, क्योंकि यहाँ से उतनी दूर जाना और भाइयों का यहाँ तक आना इतने बिजी शेड्यूल में मुमकिन नहीं हो पाता है। तो वीडियो कॉल वगैरह कर लिया था और भाइयों को भी सेलिब्रेट कर दिया है। उन लोगों ने भी राखी वगैरह बांध ली है। और हैं सिस्टर लोग हैं, छोटी छोटी जो है भतीजी हैं, तो वो लोग जो है ये काम कर देती हैं, मेरी राखी बांध देती हैं भतीजे को और मतलब अपने पापा लोगों को, मेरे भाइयों को मतलब। तो इस तरह से चल जाता है, राखी पहुंच जाती है और वहाँ पर जो भी मतलब अवेलेबल रहती हैं, पहुंची रहती हैं बहनें भतीजियाँ, तो वो बांध देती हैं। उसके बाद हो गई थी यहाँ पर जो है पूरी तैयारी, और अब आरती बाकी थी तो आरती कर देते हैं। उसके बाद जो है नाश्ता पानी का कार्यक्रम होगा। और नहा धो के रक्षाबंधन वाले दिन सबसे पहला काम होता है घर की साफ़ सफाई, और सीधा उसके बाद मंदिर में हम सब चारों लोग भगवान को जो है मंदिर सजाकर राखी वगैरह बांधते हैं। और फिर उसके बाद जो है राखी बांधने के बाद आरती वगैरह करके आशीर्वाद लेने के बाद फिर चाय नाश्ता होता है। और यहाँ पर खुशबू तो रेडी हुई थी, लेकिन बड़ी वाली बेटी नहीं रेडी हुई थी, क्योंकि उसकी तबीयत नहीं सही चल रही है 2 दिन से। तो नहाना धोना तो उसने कर लिया था, लेकिन नया कपड़ा नहीं पहना था, घर का ही कपड़ा पहना था। तो बोल रही थी मम्मी मुझे मत लेना वीडियो में। तो फ़ोन मैंने उसको ही पकड़ा दिया है और वही जो है शूट कर रही है। और हम लोग यहाँ पर अपना रक्षाबंधन का जो है कार्यक्रम कर रहे हैं। तो कैमरा इसीलिए इतना ज़्यादा हिल रहा है, ट्राइपॉड में लगा होता ना तो शायद इतना ज़्यादा हिलता नहीं। तो देखिए किस तरह से हिल रहा है, और मेरा भी ध्यान नहीं था। और इससे अच्छा तो मैं ट्राइपॉड में लगा देती तो शायद अच्छा भी ब्लॉग बन जाता। लेकिन देखिए कुछ जो भी है, जैसा भी शूट हुआ है आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो अब यहाँ पर खुशबू पूजा कर रही है, राखी वगैरह बांध रही है। एक एक करके बारी बारी से सबने कर लिया था। हस्बैंड को कैमरे के सामने आने में उनको अच्छा नहीं लगता है, वो बोलते हैं तुम लोग करो, लेकिन मैं कैमरे में नहीं आऊँगा। तो पैर वगैरह उन्होंने भी छू लिया था भगवान के, और बैठे हैं न्यूज़ देख रहे हैं। और उस रोशनी ने, जो बड़ी वाली बेटी है मेरी, उसने भी जो है भगवान के पैर वगैरह छुए हैं और राखी चढ़ाई है, आशीर्वाद लिया है भगवान से। और फिर यहाँ पर देखिए इस तरह से मंदिर हमारा सजकर तैयार हो चुका है, और हमने सभी भगवान को राखी समर्पित कर दी है। और दिया बत्ती आरती वगैरह सब हो गई थी इस टाइम तक। फिर हम कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर नाश्ता, गरमा गरम हस्बैंड लेकर आ गए थे समोसे, तो वही यहाँ पर जो है एक एक समोसा और लड्डू खाया है प्रसाद का। और फिर लग गई हूँ थोड़ी देर फ़ोटो वगैरह निकाली गई हैं, तो फ़ोटो सेशन चल रहा था यहाँ पर। देखिए इस तरह से वीडियो बनाया गया है, फ़ोटो निकाली गई हैं। तो 10-15 मिनट 20 मिनट जो है यही सब चल रहा था। और हस्बैंड चले गए थे नीचे, क्योंकि वो खाना पीना खा के आज दोपहर के बाद जाने वाले हैं दुकान पर। फिर यहाँ पर हम लोग आधा घंटा तक ये फ़ोटो वगैरह ही जो है क्लिक कर रहे थे बस। फिर उसके बाद फ़ोटो वगैरह निकाली है, और यहाँ पर देखिए अब जाके मैं आप लोगों से मिल रही हूँ इतना सब कार्यक्रम होने के बाद। तो चलिए किचन में चलते हैं, बनाते हैं खाना। और खाने में आज रक्षाबंधन में मैंने क्या क्या बनाया, चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं सबसे पहले किचन में चढ़ाऊँगी चाय, जो है बड़ी वाली बेटी ने बना ली थी। समोसा हम लोग ने खाया, उसने चाय बना लिया था, तो सबने चाय पी ली है 1-1 कप। और उसके बाद जो है यहाँ पर आ गई हूँ, चढ़ा दिया है मैंने खीर। तो किचन में सबसे पहले मैंने खीर बनाया है, क्योंकि लगाना है भगवान को भोग खीर पूड़ी का। तो खीर साफ़ सुथरी रसोई में सबसे पहले मैंने खीर बनाया है, और खीर बनाकर रख दूँगी साइड में, जिससे कि वो ठंडी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया था, और थोड़े से ही चावल इसमें मैं ऐड करूँगी।
तो दूध हमारा देखिए काफ़ी टाइम से पक रहा था। तो ये चावल मैंने धुलकर रख दिए थे आधा घंटा के लिए। बस इतने ही चावल डालूँगी जिससे खीर हमारी जो है थोड़ा पतली पतली रहे, ज़्यादा थिक ना बने। तो खीर बना दिया, साइड में खीर चढ़ा दिया और यहाँ पर मैं सीताफल की सब्ज़ी जो है कट कर ली हूँ, कद्दू की। उसमें एक बड़ा आलू काट दी हूँ और कद्दू काट लिया है और इधर साइड में जो है सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी छौंक दिया है। तो एक साइड खीर बन रही है और एक साइड सब्ज़ी बन रही है। और अभी बनानी है मुझे पनीर की सब्ज़ी, पुलाव बनाना है और पूरियाँ बनानी हैं। तो ये सारी चीज़ें बाकी हैं। और रक्षाबंधन के दिन एक दिन पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था, पूछ लिया था सबसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो एक एक चीज़ सबकी पसंद की बनाए दे रही हूँ। और खीर तो मैं स्पेशली भगवान के लिए बना रही हूँ, मतलब मंदिर में भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पर डाल दिया है मैंने चावल और 2-3 इलायची का पाउडर नहीं था मेरे पास, तो मैंने इलायची के दाने को क्रश किया है और डाल दिया है। और धीमी आंच कर दी है, तो धीमे धीमे आराम से पकेगी और पकते पकते एकदम गाढ़ी हो जाएगी। तो खीर हमारी अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी, वही सिंपल सी सब्ज़ी है। पचफोरन डाला है मैंने, तेल में गरम हो गया था। 2-3 हरी मिर्च कट करके डाली है। उसके बाद जो है थोड़ी देर सब्जियां डालकर फ्राई किया है। और उसके बाद जो है यहाँ पर सारे अपने बेसिक से मसाले हैं, जो हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, वो सब डाल के और सब्ज़ी को अच्छे से चला के थोड़ी देर भूनेंगे और फिर ढक देंगे। और इधर हमारी खीर भी बन रही थी। तो धीमे धीमे आंच में खीर बनाने का यही फ़ायदा रहता है कि खीर जो है बहुत ही सौंधी और अच्छी बनकर तैयार होती है। तो सब्ज़ी में सब कुछ डाल दिया है और टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया है और ढक दूँगी, तो ये पकेगी धीरे धीरे। उसके बाद करूँगी पुलाव की तैयारी। तो देखिए यहाँ पर मैंने शक्कर ऐड कर दिया था। खीर हमारी पक गई थी, 20 मिनट से ज़्यादा हो गया है, 20-25 मिनट। तो 20-25 मिनट से ज़्यादा हो गया है। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए पुलाव छौंक रही हूँ। तो इसी तरह से मैंने सारा खाना बना लिया था, रक्षाबंधन की थाली। तो यहाँ पर जो है पुलाव छौंक दी हूँ, खीर उतार कर रख दी है साइड में। आधा पौना घंटा मैंने खीर को पकाया था और खीर बहुत ही टेस्टी बनकर दोस्तों तैयार हुई थी। तो काजू 8 से 10 काटे थे, तो खीर में ऐड कर दिया था, शक्कर डाल दिया था और थोड़ी देर पकाया फिर रख दिया है। और यहाँ पर जो है पुलाव में भी जो है घी डाला है और सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं। सारे नहीं, जो पड़ते हैं वो डाले हैं। और काजू डाल दिए हैं 8 से 10, तेज़पत्ता डाल दिए हैं और छौंक दिया है पुलाव। एक नींबू काट के डाल दिया है, छोटा सा रस उसका, और नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार, लगा दिया है। पुलाव हमारा पककर तैयार हो जाएगा। और इधर तैयारी हो रही है कढ़ाई पनीर बनाने की। तो दोस्तों बस इसी तरह से हमने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है। और यहाँ पर जो है, जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ पर हमारे रिलेटिव नहीं रहते हैं, काफ़ी दूर दूर रहते हैं। ज़्यादातर हमारे रिलेटिव जो हैं वो गांव में रहते हैं। तो हर साल गांव में तो जाना हो नहीं पाता है। और इस साल मैं बैठे बैठे 2 दिन पहले यही सोच रही थी कि इधर मतलब साल में एक बार तो हमारा जाना होता ही है। अगर हम रक्षाबंधन के पहले ही चले जाएँ तो हमारा त्यौहार भी अच्छे से मन जाएगा। और जो कमी खलती है कि मतलब भाई को राखी नहीं बांधा, और ये सब थोड़ा तो मन में दुखी तो हो ही जाते हैं। रक्षाबंधन वाले दिन उदासी आ ही जाती है मन में कि काश वहाँ पर होते तो अच्छे से सबके साथ सेलिब्रेट करते। तो याद तो आती है, लेकिन क्या ही करेंगे, सब लोग अपने अपने लाइफ में बिजी हैं। और शहरों का तो इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल है कि छुट्टी लेना और ये सब करना बार बार बहुत नामुमकिन जैसा लगता है। तो अभी बेटी ने छुट्टी ली थी, अभी महीने भर का जो है गैप हो ही गया था काम में। तो वही सब प्रॉब्लम रहती, समस्याएं। और पास है नहीं है यूपी, मुंबई से यूपी कम से कम 24 घंटा, 22 घंटा 24 घंटे का सफ़र हो जाता है। और घर पहुंचते पहुंचते तो 28 घंटे हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से सारी चीज़ें हैं, सारी प्रॉब्लम्स हैं। इन सब चीज़ों को सोचकर
कितनी दूर बस गए हैं, तो नहीं हो पाता है हर साल जाना रक्षाबंधन में। तो राखी वगैरह भेज देती हूँ और भाई लोग जो है बंधवा लेते हैं। हमारी बुआ भी वहीं पास में रहती हैं, तो वो बांध देती हैं हमारी राखी। तो इसी तरह से त्यौहार हो जाता है। और फ़ोन चल गया है तो उसमें ही हम भाई बहन एक दूसरे को सेलिब्रेट कर लेते हैं। बस इस तरह से ही हमारा त्यौहार बन जाता है। और बेटियां जो हैं वो भगवान को बांधती हैं राखी, और अपने पापा को बांध लेती हैं हर साल। और गांव में रहती हैं तो वहाँ पर फिर है मतलब भाई के बेटे हैं, और मतलब मेरे देवर के भी बेटे हैं, उनको बांधती हैं। तो इस तरह से सेलिब्रेट होता है। तो गांव में रहकर जो त्यौहार मनाकर जो खुशियाँ मिलती है ना, वो यहाँ शहरों में रहकर खुशियाँ नहीं मिलती है। लेकिन ये है कि त्यौहार है तो मनाना तो है ही पड़ेगा, क्या मतलब मनाया ही जाता है। तो बस इस तरह से ही हम लोग त्यौहार को सेलिब्रेट किया है। और शाम को जाने का प्लान बना रहे थे मंदिर या कहीं, फिर बड़ी वाली की तबीयत सही नहीं थी बेटी की, तो कहीं जा नहीं पाए। नहीं तो थोड़ा घूम फिर लेते, घूमने फिरने निकल जाते। और हस्बैंड तो खाना बन गया था तो खा पी कर 2 बजे चले गए थे दुकान पर, 2 बजे तक घर पर ही थे। तो देखिए यहाँ पर कढ़ाई पनीर जो है उसका जो मसाला है, इसकी मैंने रेसिपी नहीं शेयर की है। तो इस तरह से मैंने बना लिया था कढ़ाई पनीर, और मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ। और देखिए यहाँ पर जो है जितना मेरे को मतलब ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया है। मसाले वगैरह पकाकर ठंडा करके पीस लिया था, और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। तो सब्ज़ी हमारी ये भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो सब्ज़ी यहाँ पर देखिए पकने लगी थी, तो मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच मलाई डाल दी थी। तो दूध से निकाली हुई मलाई, ताज़ी मलाई ही थी, घर में रखी थी, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और 2 बड़े चम्मच मैं इसमें घी डाल दूँगी देसी पकने के बाद, और धनिया पत्ता डाल दूँगी। तो सब्ज़ी हमारी हो जाएगी बनकर तैयार। उसके बाद रब रह जाएगी पूरियाँ। और और मैं अकेले ही थी, खुशबू शायद मंदिर चली, शायद मंदिर ही गई थी खुशबू। राखी वगैरह पापा को बांधने के बाद मंदिर चली गई थी। और यहाँ पर फिर मैंने सबसे पहले पूरियाँ बनाई हैं, अग्नि देवता को समर्पित की है, भगवान को भोग लगाया है। खीर हमारी ठंडी हो गई थी, पूरियाँ ठंडी कर ली थी, और उसके बाद जो है भगवान को लगा दिया है सबसे पहले मैंने भोग। मंदिर में हाथ पैर धो लिया था और मंदिर में जाकर भोग लगाया। उसके बाद फिर जो है यहाँ पर गरम गरम पूरियाँ बनाती जा रही थी, और एक एक जन की थाली लगाती जा रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 2:15 ढाई का टाइम हो रहा था। क्योंकि शूट भी कर रही थी मैं, और कोई था नहीं शूट करने वाला, मैं ही कैमरे में जो है शूट भी कर रही थी और खाना भी बना रही थी, इसलिए ज़्यादा टाइम हो गया था। तो यहाँ पर हमारी बनने लगी थी गर्मा गर्म पूरियाँ, और मैं थाली लगा लगा कर सबको दे रही थी। तो अंदर सब बैठकर खा रहे हैं आराम से, और मैं यहाँ पर पूरियाँ बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए जो अग्नि देवता को मैंने पहली पूरी समर्पित की थी, वो जो है तो त्यौहार में मैं इसी तरह से हमेशा करती हूँ कि एक पूरी हमेशा जो है पहली पूरी। और हमारे यहाँ जो है गाय माता नहीं है आसपास, नहीं तो पहली पूरी जो है गाय माता को ही देते हैं, लेकिन नहीं है तो इस तरह से मैं अग्नि देवता को जो है भोग लगा देती हूँ। और यहाँ पर जो पापड़ आलू वाले मैं लाई थी, ऑनलाइन मंगाया था मैंने, मसाला पापड़ आलू के और सादे वाले, तो वो थोड़े मैंने यहाँ पर छान लिए हैं और फिर बना ली थी पूरियाँ। तो घर पे सबको खिला दिया है। और यहाँ पर लगा रही हूँ आप लोगों के लिए थाली, देखिए। तो बेटियाँ खा रही हैं, और कुछ देखिए यहाँ पर लेने के लिए आई है, तो वही यहाँ पर मैं परस रही हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने मनाया है रक्षाबंधन का, हम लोगों ने मनाया है रक्षाबंधन का त्यौहार। तो बताइएगा आप लोग कमेंट्स में कि मतलब वीडियो हमारा कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, ऐसे ही देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बताइएगा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा। तो देखिए यहाँ पर जो है सब लोग खा चुके हैं, और ये थाली लग गई है हस्बैंड के लिए, तो उनको दे देती हूँ।
और ये थाली सॉरी आप लोगों के लिए है, पहले आप लोग खा लीजिए, बाद में मतलब हम लोग खाएंगे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो पूड़ी है, पापड़ है, पुलाव है, खीर है, कढ़ाई पनीर है और कद्दू की सब्ज़ी है, मीठी तीखी चटपटी सी। तो यही था रक्षाबंधन स्पेशल थाली आज की हमारी। तो देखिए हस्बैंड को भी खाना दे दिया था, वो भी खाकर जा चुके हैं। और थोड़ी देर मैं बैठ गई थी रेस्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से खाना बना रही थी तो थक गई थी, और किचन में पंखा नहीं लगा है तो गर्मी भी लग रही थी। फिर उसके बाद लगा ली है अपने लिए थाली, और यहाँ पर अब खाना खा लूँगी। काफ़ी टाइम हो रहा है, कम से कम 3 बजने वाले हैं। तो बस इसी तरह से हमने मना लिया था रक्षाबंधन का त्यौहार। और दे लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए और बताइए खाना हमारा कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।